नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपसे विनम्र शब्दों में हमारा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। श्रोताओं, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए अपनी कहानी की ओर रुख करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है श्रोताओं, पंछी बोला चार पहर। बहुत ही रोचक कहानी है, सुनिए श्रोताओं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोजाना एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, श्रोताओं, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलने लगता। दूसरे पहर में कहता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्बन मर जाएं, सब बम्बन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की चार अलग अलग बातें सुनता और सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ने लगी। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। ब्राह्मण भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी श्रोताओं, और चिंतित होकर घर चला गया। और घर जाने पर ब्राह्मण के दिमाग में राजा द्वारा पूछी गई बात ही घूमती रही। वह बहुत सोचता पर उसे उसका कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुमने इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, श्रोताओं, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैरों में नित नए नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में हूं, हे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी बोली, श्रोताओं, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। श्रोताओं, पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है, का मतलब आधी बात कह रहा है पक्षी। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता जाकी यूं कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं, और उसकी माता कहती है कि उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक है, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया।
राजा पहले पहर की बात का उत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीक, ऐसो कहूँ न दीक। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीक, ऐसो कहूँ न दीक। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा श्रोताओं तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई बिहा, बैठी करम विसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सुनिए महाराज, 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी ये बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली और पक्षी कहने लगा, सब बम्बन मर जाएं, सब बम्बन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कहता है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है, आधी अधूरी बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है जो वैश्या संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिन सपरे भोजन करे, वे सब बम्बन मर जाए, वे सब बम्बन मर जाए। श्रोताओं, ब्राह्मणी कहती है, महाराज ये कह रहा है जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करता है, सुरा और मांस का सेवन करता है और बिना स्नान किए भोजन करता है, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें बामन तोला पावन रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है ब्राह्मणी। और श्रोताओं, राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया और अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। श्रोताओं, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें श्रोताओं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और जल्द ही हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद श्रोताओं।